गाइस, हम टू का यूज कितने टाइप के सेंटेंसेस में कर सकते हैं? 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 5 टाइप के सेंटेंसेस में हम टू का यूज कर सकते हैं। बस 5 टाइप्स। आज के इस वीडियो में आपको 5 नहीं बल्कि 12 टाइप के सेंटेंसेस में टू का यूज किस तरह करते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। यानी कि आज के इस वीडियो में हम टू के 12 यूजेस को कवर करने वाले हैं। यानी कि आप 12 टाइप के सेंटेंसेस में टू का यूज कर सकते हो। अगर आप 12 स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो और उसके 10 सेंटेंसेस बनाते हो तो अभी आप 120 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हो और इंग्लिश में टू का यूज आसानी से कर सकते हो। आप सारे यूजेस जानते हो, मैं आपको गारंटी देती हूँ इसमें जो मैं यूजेस बताने वाली हूँ ना, आप सारे सेंटेंसेस उनका यूज करते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि टू का यूज आखिर क्यों किया जाता है और किस तरह के सेंटेंसेस में किस कंडीशन के साथ किया जाता है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अपने डाउट्स को क्लियर करनी है तो आज के इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, तभी आप 12 टाइप के सेंटेंसेस में टू का यूज करना सीख पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइप है हमारा, जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में के लिए आता है ना, देखिए के लिए हम फोर का भी यूज करते हैं ना, हम जानते हैं दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। जब हम लिए वाला सेंस निकलता है तो उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हम टू का भी यूज करते हैं? के लिए के सेंटेंसेस में हम टू का भी यूज करते हैं। जैसे वह मेरी मदद के लिए गया, वह मुझसे मिलने के लिए आया, हम उससे बात करने के लिए गए। तो यहाँ पे हम फोर का यूज नहीं बल्कि टू का यूज करेंगे। देखिए, वह मदद करने के लिए गया, ये गया कौन सा टेंस है? आप टेंसेस को समझते हुए चलिए। ये कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हमारे क्या आते हैं? गया, खाया, पिया, लिया, दिया, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। और इसमें सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज करना होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू द हेल्प। टू का यूज किए ना वेंट के बाद, ही वेंट टू द हेल्प। क्या भी आप फोर का यूज कर पाओगे? ही वेंट फॉर द हेल्प नहीं, टू का यूज करेंगे, ज्यादा मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर के लिए का सेंस जब हम लोग का निकला तो उसके लिए हम टू का यूज किए। यही तो मैं आपको बताने वाली थी। आप हर यूजर जानते हो, हर टाइप के सेंटेंसेस में आप टू का यूज करते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको मेन जड़ नहीं पता है कि यहाँ की टू का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। इसीलिए आप टू का यूज, आप सोच रहे होंगे कि भाई आज तो हम नया सीखने वाले हैं टू के यूजेस। नहीं, आपको पता है बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और आप बिना डरे बिना हिचकिचाए टू का यूज अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। वह मदद के लिए गया, ही वेंट टू द हेल्प। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है राहुल मुझसे मिलने के लिए आया। राहुल मुझसे मिलने के लिए आया, के लिए यहाँ भी आ रहा, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? राहुल। हम राहुल देख करेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आपका जो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आ रहा है वो वर्ब यूज कीजिएगा, देन आप टू का यूज कीजिएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? सब्जेक्ट यूज किया था, देन वर्ब यूज किया, देन हम टू यूज किए, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ। उसी तरह से अभी करेंगे। राहुल आया, गया, खाया, पिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि आने के काम हो रहा। आना कम, कम का सेकंड फॉर्म कैम होता है। कैम के बाद हमें टू लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या करने के लिए आया? मिलने के लिए। किससे? मुझसे, यानी कि मीट मी। हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ राहुल कैम टू मीट मी। अब आप बोलोगे मैम स्ट्रक्चर याद करना होगा? नहीं, बस आप समझ लो, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में यूज करो। राहुल मुझसे मिलने के लिए आया, राहुल कैम टू मीट मी। अगर अभी के अभी इसके 10 सेंटेंसेस आप खुद से बना लेते हो ना, खुद से अगर आप बना लेते हो तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसे कैसे फ्रेम किया गया है। विदाउट स्ट्रक्चर के भी आप इसे फ्रेम कर सकते हो। राहुल मेरे लिए, वह मेरे लिए आया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रूल पे मत जाइए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कॉन्सेप्ट को। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, जो जो सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ बनाओ। नहीं, आप अभी देख रहे हो, अभी ये सेंटेंसेस मैंने दिया, वो मेरे लिए आया, अभी फ्रेम करो, अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है टू। टू का मतलब होता है को। टू का हिंदी मीनिंग होता है को। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, वो मेरी मम्मी को मिलने के लिए आई, रोहन को मैंने अपना फ़ोन दिया।
मैंने अपने पापा को पैसे दिए, तो को आ रहा है ना आपके सेंटेंस में, तो को के लिए आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आपका वर्ब आएगा आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देन आप ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा। अब बोलिएगा कि इसमें मट्टू कहाँ गया, तो गाइस ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू का यूज करना है, देन आपको फिर से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब दो बार ऑब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल दो बार ऑब्जेक्ट आएगा, और पहला ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरे ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गाइस देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना आपका सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा, और इनडायरेक्ट का रहना ना रहना हमारे सेंटेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बना के देखते हैं। जैसे रिया अपने माँ को एक किताब दी, रिया अपने माँ को एक किताब दी, रिया हमारे सब्जेक्ट हो गए, गेव हमारा वर्ब हो गया, ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टू हमारा हमें लगाना था टू फो के लिए, और हर मदर फिर से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिया अपनी माँ को किताब दी, रिया गेव अ बुक टू हर मदर। ठीक है। नेक्स्ट, रोहन उसे अपना मोबाइल दिया, रोहन उसे अपना मोबाइल दिया, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, रोहन लिखेंगे, दिया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, गेव का यूज करेंगे, देना यानी कि गेव का सेकंड फॉर्म गेव। रोहन गेव किसका मोबाइल, अपना मोबाइल दिया ना, यानी कि हिज मोबाइल। रोहन गेव हिज मोबाइल टू, किसे दिया, उसे दिया, यानी कि हिम, कोई बॉय की बात करे इसलिए हिम। तुम्हारा सेंटेंस क्या बना, रोहन गेव हिज मोबाइल टू हिम, रोहन उसे अपना मोबाइल दिया। या फिर उसको, यहाँ बोलते नहीं कि यहाँ पर को नहीं आया, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर को नहीं आया तो कैसे सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो गाइज अगर उसको बोलते तो भी तो हमारा सेंटेंस यही रहता, रोहन उसको अपना मोबाइल दिया, या फिर रोहन उसे अपना मोबाइल दिया। किसी को दे रहा ना, तो देने का काम हो रहा दे रहा, मैंने उसको अपना फोन दिया, तो को आ रहा है ना, उसके लिए हम टू का यूज किए। ठीक है। यानी कि जब भी आपके सेंटेंस में को आएगा उसकी जगह आपको टू का यूज करना है। उसने अपने पापा को पैसे दिए, उसने अपने पापा को पैसे दिए, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है टू, यानी कि ना चाहिए, ना ही चाहिए, तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए, पापा को ऑफिस जाना ही चाहिए, मम्मी को खाना बनाना ही चाहिए, मतलब कोई काम करना ही चाहिए हमारी कंपल्शन को शो करता है। जरूरी है कोई काम करना, हमें वो काम करना ही चाहिए, तो इस पर हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। शुड हैव, और उसके साथ क्या यूज करते हैं, टू। तो हम टू के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यानी कि टू का यूज आया कि नहीं आया, आया ना। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, सिंपल, तुम्हें बाजार जाना चाहिए अगर बोलते तो हम यहाँ पर टू का यूज नहीं करते, लेकिन हम इसमें कंपल्सन शो करें कि भाई तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए बोल दे रहे, उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। यू शुड हैव टू गो टू द मार्केट, यू शुड हैव टू गो टू द मार्केट, टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, याद रखिएगा, आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात। टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। यू शुड हैव टू गो टू द मार्केट, रवि को सुबह टहलना ही चाहिए, इससे तो रवि को फायदा होने वाला है ना, तो रवि को सुबह टहलना ही चाहिए। इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, रवि, उसके बाद रवि शुड हैव टू लगाना है, करना ही चाहिए के सेंस में। उसके बाद टहलना यानी कि वो कब टहलना चाहिए, सुबह को, इन द मॉर्निंग, सुबह में इन का यूज करता है ना, ये हम लोगों ने प्रेपोजिशन वाली वीडियोस में विजिट किया था। रवि शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग, रवि को सुबह में टहलना ही चाहिए। नेक्स्ट है रिया को उसकी मदद करनी ही चाहिए, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया। कोई काम करना ही चाहिए ऐसा वाला सेंटेंस आप बोलोगे तो वहाँ पे आपको टू का यूज करना ही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे यूजेज आप जानते हो, मैं बोल तो रही हूँ आप सारे यूजेज जानते हो, बट आपको करेक्ट तरीके से ये नहीं पता है कि भाई आखिर सेंस क्या निकल रहा, आखिर क्यों इसमें यूज करें, क्योंकि हम यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं, करना ही चाहिए, थोड़ा फोर्स देकर सेंटेंसेस में बोल रहे हैं, इसलिए टू का यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट है टू का यूज करेंगे के प्रति, मतलब मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ, तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होना चाहिए। मतलब के प्रति जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं ना, ज्यादा सेंटेंसेस आप ऐसे नहीं यूज करते हो, लेकिन कभी ना कभी तो यूज करते हो ना, तो कॉन्सेप्ट तो आपको जानने जरूरी है। तो के प्रति वाले सेंटेंसेस जब आएंगे तो वहाँ पे आपको टू का यूज करना है।
ठीक है। सेंटेंस है मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ, मतलब खुद को सौंप दिया हूँ, मैं अपने लक्ष्य में खुद को सौंप दिया हूँ, ऐसा सेंटेंस है। देखिए आप लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें हिंदी समझ नहीं आती है, इसलिए मैं आप लोग को हिंदी के इंग्लिश वाले हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी मैंने लिख दिया है, ताकि आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए इतना सोचा, तो आप लोग मुझे लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने की। आपकी हर जो भी आप डिमांड करते हो, जिस टॉपिक पे आप डिमांड करते हो, वो टॉपिक वाले वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ। आई एम डेडिकेटेड टू माई गोल। आई एम डेडिकेटेड टू माई गोल, मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ। आई एम डेडिकेटेड टू माई, तो मैं अपने भविष्य के प्रति सावधान होने चाहिए। इतने केयरलेस मत बनो, इतने लापरवाह मत बनो, तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान होनी चाहिए। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सावधान रहना चाहिए। अब बोले यानी कि शुड का यूज होगा ना, हम बोलेंगे यू शुड बी केयरफुल। यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल किसके प्रति? अपने भविष्य को लेकर, यानी कि टू योर फ्यूचर। टू का यूज कर दिया ना, वह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर, तुम्हें अपने भविष्य के प्रति तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, यानी कि जो आपके प्रति वाले सेंटेंसेस, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस आएंगे तो के प्रति के लिए आप टू का बेधड़क यूज कर देना, आपका सेंटेंसेस राइट होंगे। ठीक है, 12 यूजेस सीखने वाले हैं टू के। आप हर जगह कोई सा भी वीडियोस देख लो, जल्दी 12 यूजेस आपको नहीं मिलने वाले हैं। 8 यूजेस मिलेंगे, 7 यूजेस मिलेंगे, 5 यूजेस मिलेंगे, लेकिन एक साथ 12 यूजेस नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना, आपको 12 यूजेस चाहिए तो आपको हमारे वीडियोस को विजिट करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक मिलती रहे। नेक्स्ट टू का यूज करेंगे वाला है वाला सेंटेंस में, मतलब कोई काम होने वाला है ऐसा सेंटेंसेस। वो जाने वाली है, मैं ये काम करने वाला हूँ। मतलब आप कोई सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, मैं बाजार जाने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, वो मैच जीतने वाला है, वो खेलने वाला है। ऐसे वाला है वाला सेंटेंसेस में हम टू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? मैं बाजार जाने वाली हूँ, आई एम टू गो टू द मार्केट। यहाँ पर टू मार्केट तो इसके साथ आया, और ये एम के साथ जो टू आया ना, ये वाला है के सेंस के लिए आया। ठीक है, समझ गए? जब वाला है आएंगे आपके सेंटेंसेस में, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? टू का यूज करना है। करेक्ट। नेक्स्ट है वे लोग मैच जीतने वाले हैं, तो वे लोग के लिए हम दे का यूज करेंगे। दे के साथ हमें आर का यूज करना है, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें टू का यूज करना है, वाला है के सेंस में टू का यूज किए। उसके बाद वर्ब का यूज करना है, जीतना यानी कि वही, क्या जीतने वाले हैं? मैच यानी कि द मैच। इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? बिल्कुल, क्यों नहीं समझ में आएगा? सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपके अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। देन आपको टू का यूज करना है, देन मेन वर्ब का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंसेस को बनाए। वे लोग मैच जीतने वाले हैं, दे आर विन टू द मैच। रमेश किताब खरीदने वाला है, रमेश इज टू बाय अ बुक। नेक्स्ट है तुम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको इसके यूजेस समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यूजेस में जाते हैं। नेक्स्ट टू के यूजेस है दूरी बताने में। जब हम किसी को दूरी, डिस्टेंस बताते हैं, तो उसमें भी हम टू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, स्टेशन लगभग मेरे घर से 2 किलोमीटर तक है। आप दूरी बता रहे हैं ना, मेरे घर से स्टेशन कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। तो आपने दूरी बताया, तो दूरी बताने के लिए कैसे हम बोलेंगे? इट इज अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन। स्टेशन से, ठीक है, स्टेशन लगभग मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो उस सेंस में हम लोगों ने बोला इट इज अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन, मेरे घर से स्टेशन तक। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली से पंजाब तक लगभग 1200 किलोमीटर है। दिल्ली से पंजाब तक लगभग 1200 किलोमीटर है, तो हम बोलेंगे इट इज अबाउट। लगभग आप बता रहे हैं ना, इसलिए अबाउट का यूज किए। कितने? 1200 किलोमीटर बोल रहे ना, 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम, कहाँ से? दिल्ली से, है ना। फ्रॉम यूज किए, से के सेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं, ये तो पता है, प्रपोजिशन में सीखा था। फ्रॉम दिल्ली कहाँ तक? पंजाब, यानी कि टू पंजाब।
तो से और तक वाले जो सेंटेंसेस आते हैं ना, उसमें फ्रॉम और टू का यूज़ किया जाता है। आप ये याद रखिएगा। इट इज़ अबाउट 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब। दिल्ली से पंजाब 12 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से स्कूल 1 किलोमीटर तक है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको इसके भी यूजेस समझ में आ जाएंगे। साथ में 2-3 और सेंटेंसेस को फ्रेम करना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यूजेस में जाते हैं। नेक्स्ट है टू का यूज़ करेंगे को या तक वाले सेंटेंसेस में। देखिए को या तक यानी कि इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, वो स्कूल तक जा रहा है, वो बाजार तक जा रहा है। मैंने आपसे पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं उसके घर तक जा रहा हूँ, मतलब कहीं तक जा रहे हो, तक वाले सेंटेंसेस बोल रहे हो आप। ऐसे सेंटेंस ये देखिए हमारा प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ हो रहा है ना। मान लो आप यहाँ पर एक घर है, मान लो यहाँ पर मेरा घर है और आप घर आ रहे हो मेरे। अब मैंने आपको रास्ते में कॉल किया कि भाई तुम कहाँ हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सब घर आ रहे हो यानी कि घर तक आ रहे हो आप, घर को आ रहे हो या घर तक आ रहे हो आप। तो उसी बात को बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। वह स्कूल तक जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वह घर तक जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हाउस। तो तक या को के सेंटेंसेस में हम टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट आएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब। आपके हेल्पिंग वर्ब आ भी सकते, नहीं भी, वो आपके सेंटेंसेस का अकॉर्डिंग लगेंगे। देन वर्ब यूज़ करना, देन टू, देन ऑब्जेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट है हम लोग कल बाजार तक जा रहे होंगे। होंगे बोल रहे। अब मैंने पूछा कि भाई कल आप कहाँ जाओगे, कल आप कहाँ तक जाओगे, बाजार तक जाओगे या मंदिर तक जाओगे। तो आप बोले कि कल हम बाजार तक ही जाएंगे, मंदिर नहीं जाना है हमें, हम बाजार तक ही जाएंगे, वहीं से घूर कर वापस आ जाएंगे। तो तक आपने किसी पोजीशन को तक करके बताया ना, तो उस वाले सेंटेंस में टू का यूज़ करेंगे। हम लोग के लिए वी करेंगे, वी विल बी, वी विल बी गोइंग टू द मार्केट। ही विल गोइंग टू द मार्केट कल तक, यानी कि हम फ्यूचर की बात करें तो टुमारो का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो। हम लोग कल बाजार तक जा रहे होंगे। राहुल कल मेरे घर तक आएगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये एक्चुअली प्रेपोजिशन के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम प्रेपोजिशन के वीडियोज़ में देखे हैं। अब टू का यूज़ करेंगे टाइम बताने के लिए। टाइम बताने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे 4:45, जब हम बोलते हैं ना 4:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, यानी कि 6:45, 6:45 बजे है, 6:45, इस तरह से यूज़ करते हैं। या फिर आप ऐसे सेंटेंसेस जो बोलते हो ना, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 बजने में 6 मिनट बाकी है। तो 3 बजने में 5 मिनट बाकी है तो बोलेंगे 5 to 3, 5 to 3, यानी कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो 6:45 बज रहे हैं तो 6:45 बजे तो यहाँ भी टू का यूज़ किए, और 3 बजे में 5 मिनट बाकी है उसमें भी टू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 7:45 बजे आपसे किसी ने पूछा भाई कितने बज रहे हैं, तो आप हिंदी में ना बोलकर बज रहे हैं 7:45, और आप हिंदी में ना बोलकर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलोगे, इट इज़ 7:45, इट इज़ 7:45, 7:45 बज रहे हैं। नेक्स्ट है 8 बजने में 2 मिनट बाकी है। 8 बजने में 2 मिनट बाकी है तो हम बोलेंगे इट इज 2 मिनट्स। कितने मिनट्स बाकी है भाई, 2 मिनट्स बाकी है ना, तो बोलेंगे 2 मिनट्स to 8, इट इज़ 2 मिनट to 8, 8 बजने में 2 मिनट बाकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है 11:15 बजे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है टू का यूज़ करेंगे करना पड़ता है। कोई काम मजबूरी में आपको करना पड़ता है वाले सेंटेंसेस में भी हम टू का यूज़ करते हैं। मुझे जाना पड़ता है, रोहन को पढ़ना पड़ता है। कोई काम कंपल्सन शो कर रहा है। आप ये कंपल्सन आपके फ्यूचर में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं और प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उससे कोई मतलब नहीं हो। अगर आपका कंपल्सन शो करना है सेंटेंस में तो आपको उसमें टू का यूज़ करना होगा। मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, अब मेरी मजबूरी है, प्रेजेंट में मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रीड द बुक, आई हैव टू रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ना पड़ता है। रवि को उसका इंतज़ार करना पड़ता है, मान लो यहाँ था लिख दे रहे, ठीक है। रवि को इंतज़ार करना पड़ता था, पास्ट की बात बता रहे हैं। तो पास्ट की बात बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे, रवि हैड का यूज़ कर देंगे। रवि हैड टू वेट फॉर हिम, रवि हैड टू वेट फॉर हिम, रवि को उसका इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो पास्ट में किए तो हैड टू लगा दिया, अगर फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव टू लगा देंगे।
करेक्ट। नेक्स्ट है, हम लोग को दिन भर काम करना पड़ता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है, टू का मतलब हो गया करना पड़ेगा। आपको कोई काम करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। इसमें भी कोई काम आपको करना पड़ेगा बोल रहा है। देखिए ये तो हमारे यहाँ पे करना पड़ता है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे ना, प्रेजेंट के सेंटेंसेस भी देख लिए, पास्ट के सेंटेंसेस भी देख लिए, फ्यूचर वाले सेंटेंसेस ये हैं। टू का यूज़ करना पड़ेगा, ये हमारे फ्यूचर के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम आपको करना पड़ेगा, जैसे मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा। अब मेरी मर्जी हो चाहे ना हो, मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा, उसे वहाँ काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू वर्क देयर, ही विल हैव टू वर्क देयर। मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, मेरी मर्जी नहीं है उसके साथ जाना, लेकिन मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो विद हिम, आई विल हैव टू गो विद हिम, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। तो कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा तो उसमें टू का यूज़ करेंगे विल हैव टू के साथ फ्यूचर में। नेक्स्ट है, तुम्हें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। तुमने बहुत गलती की, तुम्हारे साथ कोई नहीं रुकना चाहेगा, तुम्हें अकेले यहाँ रहना पड़ेगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट, टू का यूज़ करेंगे से के सेंस में, जब किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। कैसे? सुपीरियर, जूनियर, प्रीफर, सीनियर, ऐसे सेंटेंसेस में इसका यूज़ करेंगे। तुम रवि से श्रेष्ठ हो, मतलब रवि उतना अच्छा नहीं है बट तुम रवि से श्रेष्ठ हो। तो किसी से कंपेयर कर रहे हैं, रवि को आपसे कंपेयर मैं कर रही हूँ कि तुम, आप जो है रवि से श्रेष्ठ है, तो हम बोलेंगे यू आर सुपीरियर टू रवि। कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यू आर सुपीरियर टू रवि। वह मुझसे छोटा है। देखिए कंपेयर करने के लिए हम देन का भी यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने प्रेपोजिशन में देखा कि यहाँ पे आप यू आर सुपीरियर देन रवि भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है, देन का भी यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पर टू का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह मुझसे छोटा है तो हम बोलेंगे ही इज़। छोटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जूनियर का यूज़ करते हैं ना, तो जूनियर का यूज़ करेंगे ही इज़ जूनियर टू मी, या फिर इज़ जूनियर दैन मी, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों मतलब दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। यहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं चाय और कॉफ़ी का, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, टू का यूज़ करेंगे फ्रॉम, से, टू तक, ऐसे वाले सेंटेंसेस। देखिए कैसे आएंगे, इसमें सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपको फ्रॉम का यूज़ करना है, फ्रॉम के बाद फिर यहाँ आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। फिर टू का यूज़ करना है, फिर आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएंगे। कैसे? मैं दिल्ली से मुंबई तक गया, मैं दिल्ली से मुंबई तक गया। आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। आई हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गया वर्ब, फ्रॉम हो गया हमारा फ्रॉम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट। अब बोलेंगे मैम यहाँ वाला ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो गाइज इसमें था ही नहीं, इसीलिए नहीं लिखे। सेकेंड सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट। चलिए सेकेंड सेंटेंसेस बनाते हैं। उसने कंपनी में 7 से 4 तक काम किया। उसने किसी बॉय की आप बात करो तो ही का यूज़ करोगे। ही वर्कड, काम करना यानी कि वर्कड इन कंपनी। अभी देखिए इसमें आया हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वन वर्ब हमारा वर्ब हो गया, और इन कंपनी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कितने से कितने तक? 7 से 4 तक, तो हम बोलेंगे फ्रॉम, फ्रॉम 7 to 4। समझ में आ गया? ये वर्ब इन कंपनी फ्रॉम 7 to 4। ओ क्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो, 7 o'clock to 4 o'clock, 7 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। समझ में आ गया इसके रूल। नेक्स्ट है, मैं अपने घर से उसके घर तक जाऊंगी, उससे आगे नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर से उसके घर तक जाऊंगी। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने टू के टोटल 12 यूजेस को कवर किया। ये 12 यूजेस को ना जाने आप कितने बार यूज़ करते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, रूल आपको पता नहीं थे कि कैसे सेंटेंसेस में कब यूज़ किया जाता है। आई होप आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। टू से रिलेटेड आप सारे सेंटेंसेस में बिना हिचकिचाहट, बिना हेजिटेट किए आप सारे सेंटेंसेस में टू का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला हो। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। शेयर करोगे तो आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाएंगे और हम सभी मिलकर मिल बांट कर पढ़ाई करेंगे और मुझे भी आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। गाइस इसमें जो हम लोगों ने सेंटेंसेस फ्रेम किया, सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टेंसेस। आपका टेंसेस को आना ज़रूरी है और मॉडल वर्ब्स।
अभी हम लोगों ने इतने यूजेस देखा, मॉडल वर्ब्स देखा, टेंसेस देखा, और इसमें शुड वाले यूजेस भी देखा था ना कि शुड हैव के साथ टू का यूज़ करते हैं तो वो हमारा कंपल्सन शो करता है। तो अगर आपको शुड के यूजेस चाहिए तब आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे यूज ऑफ शुड वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको शुड के एक नहीं बल्कि बहुत सारे यूजेस देखने को मिलेंगे। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और डे बाई सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।